स्टॉक स्टूडियो पे फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर की। 1995 से कंपनी वर्क कर रही है। स्मॉल कैप कंपनी है, पावर सेक्टर के लिए काम करती है। मार्केट कैप 4505 करोड़ से ज़्यादा का है। हालांकि जिस हिसाब से स्टॉक की गिरावट देखी जा रही है, स्टॉक आपको इस समय 13 रुपए के आसपास रन करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक प्राइस में कुछ खबरें ऐसी हैं जो सपोर्ट भी कर रही हैं, कुछ खबरें ऐसी हैं जो इसमें नेगेटिव इफेक्ट डाल रही हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में आपको करेक्शन ही देखने को मिल रहा है। हालांकि ये स्टॉक काफ़ी दिनों से आपको 12 से 16 रुपए के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कंपनी का स्टॉक कैसा रहने वाला है, आने वाला फ्यूचर कैसा है इस स्टॉक का, क्या है स्टॉक अब फिर से गिर के अपने 4 रुपए का जो इसका सबसे लो लेवल बना हुआ था वहां तक चला जाएगा, या स्टॉक में आपको संभावना है कि ये फिर से ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार हो रहा है। सारी चर्चा विस्तार से करेंगे, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आज के कामकाज की बात करें तो मार्केट ओपन हो चुका है। 9:10 का समय होने वाला है। स्टॉक 13 रुपये 15 पैसे पर रन कर रहा है। आज भी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और मार्केट के साथ ये स्टॉक भी गिर रहा है, यानी इसमें 9 पैसे की गिरावट देखी गई स्टॉक खुलते ही। हालांकि जिस हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल है, कंपनी ने Q4 का रिजल्ट पेश किया है, जिसमें कंपनी की टोटल रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिली है, बट टोटल इनकम में और टोटल प्रॉफिट में लॉस देखने को मिल रहा है। बट कंपनी का नज़रिया बहुत अच्छा है। कंपनी का जिस तरह से कामकाज बढ़ रहा है, कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, कंपनी उनको टाइमली पेड कर रही है और कंपनी का जिस हिसाब से कामकाज इस कंपनी को सुधारने पे लगा हुआ है, कंपनी का मैनेजमेंट पूरी कोशिश कर रहा है कंपनी को फिर से ट्रैक पे लाने की, उसी ऊंचाइयों पर ले जाने की जैसी ऊंचाइयों पर कंपनी हुआ करती थी। तो पूरी कोशिश है ये कंपनी फिर से उसी तरह खड़ी हो जाएगी जैसी कंपनी आज से 5 से 10 साल पहले खड़ी हुआ करती थी। बट जिस तरह से कंपनी में अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है नज़रिया, अभी फिलहाल कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। बट अगर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाएगा तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसकी पूरी कोशिश है कि इस कंपनी को पूरी तरह से पटरी पे लाया जाए। हालांकि जिस हिसाब से 52 वीक का लो इसका बना हुआ है, 9 रुपये 20 पैसे का हाई बना हुआ है, 19 रुपये 25 पैसे का, तो संभावनाएं ज़्यादा है कि ये फिर से अपने हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाता हुआ दिखेगा। कंपनी ने Q4 का रिजल्ट पेश किया है। नेट सेल में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर कंसोलिडेट नेट सेल देखेंगे इसकी तो 1846 करोड़ की नेट सेल की है। कंपनी ने 11.58% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। अगर स्टैंड ऑन कंपनी की नेट सेल देखेंगे तो उसमें 4.92 करोड़ की नेट सेल की है। 5.13% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी की नेट सेल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, बट कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, बट नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। कंपनी इस कर्जे से निजात पाने की पूरी कोशिश कर रही है, बट कंपनी को अभी वो होप नहीं दिख रही जिससे इस कंपनी के सारे कर्जे निपट जाएँ। कंपनी के ऊपर करीब काफ़ी ज़्यादा कर्जा है, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग इस समय सिर्फ 24% के आसपास ही बनी हुई है, और इतनी ही होल्डिंग को उन्होंने अपनी गिरवी भी रख के मार्केट से काफ़ी ज़्यादा कर्जा भी उठा रखा है। कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किया है क्वार्टर का, उसमें रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी का जो मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू आया है 4.92 करोड़ का आया है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो माइनस में देखने को मिला है। 67 करोड़ से ज़्यादा का घाटा है, यानी जितना रेवेन्यू आया उससे ज़्यादा घाटा है कंपनी को। अर्निंग पर शेयर भी माइनस में है, -21 पैसे अर्निंग पर शेयर माइनस में है। 21-22 का अगर ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो आपको नेट रेवेन्यू से ज़्यादा नेट प्रॉफिट लॉस में दिखेगा। रेवेन्यू जितना कंपनी का आया है 41 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है, वहीं नेट प्रॉफिट देखेंगे 277 करोड़ से ज़्यादा का लॉस हुआ है कंपनी को इस फाइनेंशियल ईयर में। अर्निंग पर शेयर भी -0.86 पैसे की है, जो एक बहुत ही खराब आंकड़ा है इस कंपनी के लिए। इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसी वजह से आपको बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, क्योंकि क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। कंपनी ने लास्ट ईयर जो रिजल्ट पेश किया था उसमें तो शानदार प्रॉफिट कमाया था। 23 करोड़ का कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट हुआ था, बट कंपनी का जो ये रिजल्ट आया है 21-22 का, इसमें कंपनी को 277 करोड़ का घाटा हुआ है, जो एक बहुत बड़ा लॉस है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। कंपनी का जिस हिसाब से घाटा बढ़ रहा है वो कंपनी को दबाव में ला रहा है और स्टॉक प्राइस को बढ़ने नहीं दे रहा है। कंपनी का अगर फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे वो भी निगेटिव में जा रहा है। जो स्कोर 3 महीने पहले गिर रहा था वो स्कोर और भी ज़्यादा गिरता ही जा रहा है, और इस समय फाइनेंशियल ट्रेंड का जो स्कोर है इसका 12 पे रन कर रहा है, जो पूरी तरह से निगेटिव हो चुका है। अभी इसमें पॉजिटिव होने की कोई भी संभावनाएं नहीं बन रही हैं। इस कंपनी के अब तक के परफॉर्मेंस को देखेंगे आप तो कंपनी को केवल 2021 में 23 करोड़ का फ़ायदा हुआ था, उसके पहले कंपनी लॉस में थी और आज भी कंपनी लॉस में है। यानी जो 22 का रिजल्ट आया इसमें भी कंपनी को ज़बरदस्त घाटा देखने को मिला है। 2019 में 2000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था, 2020 में 4000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था, 2021 में प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हुई थी। स्टॉक प्राइस इसका 4 रुपये तक गिर गया था, उसके बाद इस स्टॉक ने ग्रोथ करना शुरू किया था, 19 रुपये का हाई बना दिया था। संभावनाएं ज़्यादा थी कि कंपनी अब प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगी, और कंपनी का जिस हिसाब से क्वार्टर का रिजल्ट आ रहे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहे थे 2021 के समय। बट अब जब से 2022 का फाइनेंशियल ईयर लगा था उसमें भी कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किए थे कुछ रिजल्ट पॉजिटिव में आए थे, बट जिस तरह से अब Q4 का रिजल्ट निगेटिव में आया है और ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो कंपनी की निगेटिव में देखने को मिल रही है। 2022 का रिजल्ट कंपनी का निगेटिव में गया है, उससे उम्मीद ज़्यादा है ये स्टॉक आपको अभी बहुत ज़्यादा लो लेवल पर जाता हुआ दिख सकता है। संभावना ज़्यादा है ये स्टॉक आपको 10 रुपये का लेवल दिखा दे, बट कंपनी का मैनेजमेंट पूरी कोशिश कर रहा है इस कंपनी को फिर से खड़ा करने की, क्योंकि
रिलायंस ग्रुप की ज़्यादातर कंपनियां बंद होती जा रही हैं या बिकती जा रही हैं, बट पूरी कोशिश है उनकी कि ये किसी भी तरह रिलायंस पावर को खड़ी कर दें, क्योंकि रिलायंस पावर ही एक कंपनी ऐसी थी जो इनको प्रॉफिट दे रही थी और आने वाले समय में भी ये कंपनी इनको प्रॉफिट कराती हुई दिख सकती है। इसलिए मैनेजमेंट की पूरी कोशिश है कि रिलायंस पावर को उसी ऊंचाइयों तक ले जाया जाए जैसी ये ऊंचाइयों पर हुआ करती थी। कंपनी का अगर फाइनेंशियल ईयर को देखेंगे आप, जो 22 का गया है कंपनी को, उसमें रेवेन्यू में आपको 11% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है, बट नेट इनकम में 865% से ज़्यादा की गिरावट है। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी 784% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, जो एक बहुत ही ख़राब आंकड़ा है इस कंपनी के लिए। टोटल इनकम में अगर ग्रोथ देखेंगे आप कंपनी के, तो 1% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1818 करोड़ का कंपनी ने टोटल इनकम किया है। एक्सपेंसेस में भी सुधार देखने को मिला है, कंपनी के 55% के आसपास के एक्सपेंसेस में सुधार देखने को मिल रहा है। ये कुछ अच्छे आंकड़े भी इस कंपनी के लिए आ रहे हैं, बट ये अच्छे आंकड़े सुधरते हुए आपको लॉन्ग टर्म में ही दिखेंगे। शॉर्ट टर्म में अभी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। कम से कम इसमें स्टॉक के अंदर माइंडसेट आपको 2 से 3 साल का लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अभी किसी भी तरह के कोई रिजल्ट मिलते नहीं दिख रहे हैं। नया निवेश करने की योजना है तो भी इस स्टॉक से थोड़ी उचित दूरी बना के रखें, क्योंकि इस स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा वीक है और ये स्टॉक में अगर नया निवेश करेंगे वो निवेश भी आपका डूबने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि स्टॉक में अभी किसी तरह की कोई बढ़ोतरी या कोई गुड न्यूज़ आती हुई नहीं दिख रही है। होल्डिंग्स की बात करेंगे, प्रमोटर्स के पास 24% से ज़्यादा की होल्डिंग है। इतनी ही होल्डिंग के आसपास इनकी गिरवी रखी है, यानी मार्केट से काफ़ी कर्जा उठा रखा है कंपनी ने। एफआईज के पास 5.95% की होल्डिंग है, डीआईज के पास 3.50% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 0.12% की होल्डिंग है। हालांकि एफआईज ने अपनी होल्डिंग को लास्ट क्वार्टर से बढ़ाया है, डीआईज की होल्डिंग एज इट इज़ बनी हुई है सेम क्वार्टर से। म्यूचुअल फंड्स की भी होल्डिंग सेम क्वार्टर से सेम बनी हुई है, यानी म्यूचुअल फंड, एफआई, डीआई इन्होंने किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा बढ़ाया है। ये स्टॉक फंडामेंटली जिस तरह वीक होता जा रहा है, उतनी कुछ संभावनाएं भी हैं कि ये स्टॉक आपको फ्यूचर में अच्छा करता हुआ दिख सकता है। जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है और जिस हिसाब से कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, कंपनी का अर्निंग आता है, बट जिस हिसाब से कंपनी को लॉस हो रहा है वो अभी अर्निंग उसको पूरा नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में आपको गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। बट अगर माइंडसेट इसमें कम से कम 2 से 3 साल का रखा जाए तो ये स्टॉक आपको मल्टी वगैरह रिटर्न देता हुआ भी दिख सकता है। होल्डिंग्स की बात करें, रिलायंस ग्रुप के पास इस समय 24.91% की होल्डिंग है। वेंगार्ड फंड के पास 1.05% की होल्डिंग है। या ये टॉप होल्डर्स हैं जिनके पास इस कंपनी की ज़्यादातर होल्डिंग है। जो रिलायंस ग्रुप के पास 24% की होल्डिंग है, ज़्यादातर होल्डिंग इनकी गिरवी रखी हुई है, मार्केट से काफ़ी ज़्यादा कर्जा भी उठा रखा है कंपनी ने। पीवेट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 13 रुपये 90 पैसे का है, दूसरा 14 रुपये 55 पैसे का है, तीसरा 14 रुपये 90 पैसे का है। जिस हिसाब से स्टॉक में अभी गिरावट देखने को मिल रही है, स्टॉक 13 रुपये 15 पैसे के आसपास रन कर रहा है, यानी इसने अपने पहला सपोर्ट इसका अभी ब्रेक नहीं हुआ है, बट उम्मीद है कि पहला सपोर्ट आपको ब्रेक होता हुआ दिख सकता है, जो 12 रुपये 90 पैसे का बना हुआ है इसका स्टॉक का। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये स्टॉक आपको 11 रुपये तक भी जाता हुआ दिख सकता है। और जितना ज़्यादा लो लेवल पे जा रहा है ये स्टॉक, अगर उसमें माइंडसेट आपका लॉन्ग टर्म का रख के खरीदारी करेंगे तो अच्छा रिजल्ट ये कंपनी आपको देती हुई दिख सकती है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 91% बाय कॉल है, 9% सेल कॉल है, 0% होल्ड कॉल है, यानी 91% मार्केट इस समय इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा लो पे आ रहा है और काफ़ी समय से ये स्टॉक आपको 12 से 15 रुपये 16 रुपये के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो संभावनाएं ज़्यादा हैं, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें निवेश किया जाए तो टारगेट काफ़ी अच्छे है इसमें अचीव होते हुए दिख सकते हैं। जिस हिसाब से कंपनी कामकाज भी सुधारने की कोशिश कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रही है, बट कंपनी का प्रॉफिट अभी उस हिसाब से निकल के नहीं आ रहा है जैसा कंपनी का प्रॉफिट आना चाहिए था। लास्ट ईयर जैसा कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था वैसा प्रॉफिट अभी इस कंपनी का नहीं आ रहा है, बट पूरी कोशिश है कंपनी की कि आने वाले समय इसका ब्राइट किया जाए और जैसा प्रॉफिट कंपनी पहले अर्न करती थी वैसा ही प्रॉफिट अर्न करती हुई दिखे। अब तक के अगर रिटर्न की बात करें तो कंपनी का अगर 3 साल और 1 साल का रिटर्न देखेंगे वही बेहतर देखने को मिल रहा है, बाकी सारे रिटर्न इसकी गिरावट में ही देखने को मिल रहा है। 1 महीने में ये स्टॉक करीब 7% के आसपास टूटा है, 3 महीने में 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है, 1 साल में 39% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 81% का रिटर्न दिया है, 5 साल की बात करें तो 67% से ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिली है स्टॉक में। इस स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाएगा तो रिटर्न अच्छा देती हुई कंपनी दिख सकती है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 4,505 करोड़ का मार्केट कैप है। 52 वीक का हाई जो बना हुआ है वो 19 रुपये 25 पैसे का है। लो की बात करें 8 रुपये 45 पैसे का लो बना हुआ है। ये स्टॉक एक समय 4 रुपये तक गिर गया था, बट उसके बाद कंपनी ने बहुत तेज़ी से ग्रोथ की और 16 रुपये तक ये स्टॉक भागा था। उसके बाद इसने 19 रुपये का नया हाई बनाया था। उसके बाद से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक लगातार 12 से 16 रुपये के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तब से 12 रुपये से नीचे ये स्टॉक आपको आता हुआ नहीं दिखा है, बट उम्मीद ज़्यादा है ये स्टॉक का फंडामेंटल अब धीरे धीरे सुधर रहा है और जिस हिसाब से ग्रोथ देखने को मिल रही है और जिस हिसाब से कंपनी अपने कामकाज को सुधार रही है, तो इसमें अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से रुका जाएगा तो स्टॉक में कुछ अच्छा होता हुआ आपको दिख सकता है, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू जो है वो भी 10 रुपये पर शेयर की है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।